दोस्तों, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार पर अचानक ये क्या हो गया। अल्लाह अकबर। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भारत में सैलाब की वजह से लाखों की तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं। हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो लापता हैं, जिनका नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। इन इलाकों की मौजूदा हालत को देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंसान की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं कि जिस जगह पर अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतें मौजूद थीं, वहां पर अब पानी ही पानी नजर आ रहा है। राजस्थान में वाक़या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से कौन वाकिफ नहीं है, वहां पर भी सैलाब पहुंच चुका है। ख्वाजा साहब एक ऐसी हस्ती हैं दोस्तों, जिन्होंने लाखों की तादाद में हिंदुओं को मुसलमान किया। वहां पर एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने देखने वालों को हैरानों परेशान कर दिया। भारत के मुगल बादशाह हों, हिंदू पंडित हों या फिल्मी अदाकार हों, सभी ख्वाजा साहब के मुरीद हैं। ख्वाजा साहब इस कदर पाक हस्ती हैं कि अजमेर का एक पंडित हर रोज दूध को लेकर बुतों के पास जाया करता था। अपने घर का सारा दूध चढ़ावे के तौर पर बुतों को पेश कर देता। इस हिंदू पंडित की बेटी इंतहाई समझदार थी। वो अपने बाप से कहने लगी, बाबा आप घर का सारा दूध कहाँ लेकर जाते हो? पंडित बेटी को कहने लगा, मैं ये दूध अपने खुदाओं के सामने रख देता हूँ बेटी। बेटी उसे पूछने लगी, बाबा जान क्या देवता भी दूध पीते हैं? पंडित कहने लगा, बेटी वो दूध पीते नहीं हैं, मगर मैं दूध उनके चरणों में चढ़ा कर आता हूँ। बेटी कहने लगी, बाबा जान अगर ये देवता दूध नहीं पीते तो आप ये दूध लेकर क्यों जाते हो? पंडित अपनी बेटी को डांटते हुए कहने लगा, इस तरह की बातें मत सोचो, ये हमारे खुदाओं की तौहीन है। देवता दूध नहीं पीते। अपने बाप को कहने लगी, बाबा जान कल मैं अपने खुदाओं के लिए दूध लेकर जाऊंगी, मैं हर सूरत दूध उनको पिलाऊंगी। पंडित बेटी को कहने लगा, मेरी बेटी इस तरह की बातें नहीं करते। बेटी की जिद के आगे बाप ने हार मान ली और उसे दूध ले जाने की इजाजत दे दी। साथ ये भी शर्त रखी कि मंदिर में उस वक्त जाना जब मंदिर के अंदर कोई भी ना हो। दूसरे दिन लड़की दूध का प्याला लेकर मंदिर पहुंची। मंदिर के सबसे बड़े बुत के सामने खड़ी होकर कहती है, अगर तू सच्चा खुदा है तो इस दूध को पी ले। वो पत्थर की मूर्ति खामोश थी दोस्तों। लड़की गुस्से से कहने लगी, अगर तू वाकई सच्चा खुदा है, मेरी आवाज को सुन रहा है, इस दूध को उठाकर पी ले। ये लड़की बार बार बुत के सामने इन बातों को दोहरा रही थी। बिलाखिर तंग आकर वो अपने सर को बुत के चरणों पर रगड़ने लगी। फिर कहने लगी, अगर आज तूने दूध ना पिया तो मैं किसी भी सूरत अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। वो लड़की जोर जोर से बुत को पुकार रही थी कि इसी दौरान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उस गली से गुजर हुआ। ख्वाजा साहब ने देखा एक लड़की दूध का प्याला लेकर बुत के सामने खड़ी है, उसके सर से खून भी बह रहा है। ख्वाजा साहब मंदिर के अंदर चले जाते हैं। उस लड़की से पूछने लगे, बेटा क्या तुम्हें कोई परेशानी है? ये लड़की ख्वाजा साहब से कहने लगी, बाबा जी आपको इस बात से क्या गर्ज, ये मेरा और मेरे खुदा का मामला है। ख्वाजा साहब फिर उस लड़की से पूछने लगे, बेटी बताओ तो सही क्या बात है, किस वजह से तुम रो रही हो? वो लड़की ख्वाजा साहब से कहने लगी, बाबा जी मैं अपने खुदा को कह रही हूँ दूध को पी लो ताकि मैं ये मुकम्मल करके घर वापस जा सकूं और लोगों को बताऊं कि हमारा खुदा भी दूध पीता है, सुनता है और जवाब देता है। ख्वाजा साहब उस लड़की को समझाने लगे, बेटी ये पत्थर की मूर्तियां हरकत नहीं करती, तुम घर वापस चली जाओ। मगर वो लड़की अपनी बात पर बाजिद थी, मैं हर सूरत अपने खुदा को दूध पिलाकर जाऊंगी। ख्वाजा साहब ने लड़की का पुख्ता यकीन देखा तो बुत के पास जाकर उसके कान में कहने लगे कि तू दूध क्यों नहीं पीता, लड़की को क्यों रुला रहा है? ख्वाजा साहब का जैसे ही उस बुत को हाथ लगा दोस्तों, उसमें हरकत पैदा हो गई। उस बुत ने दूध का प्याला पकड़ा और दूध को पीना शुरू कर दिया। जैसे ही बुत ने दूध को पिया तो ये लड़की बहुत खुश हुई। चनाचे लड़की घर वापस चली जाती है। गांव वालों ने लड़की को जब जख्मी हालत में देखा तो कहने लगे, तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी इज्जत खाक में मिला दी, ऐसा लगता है किसी ने तुम्हारी बेटी के साथ तमाम हदें पार की हैं। सब गांव वाले पंडित के पास जमा हो जाते हैं। ये तमाम लोग उससे पूछने लगते हैं कि बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, किस आदमी ने तेरी ये हालत की? लड़की मुस्कुराकर कहने लगी, मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया, मैं आज अपने खुदा को दूध पिला कर आई
हूँ। गांव वाले कहने लगे, लगता है इसका दिमाग खराब हो चुका है, कभी पत्थर की मूर्ति भी दूध पीती है। लड़की इन तमाम लोगों को कहने लगी, अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो मेरे साथ मंदिर में जाकर देख लो, मैं आपके सामने देवता को दूध पिलाकर दिखाती हूँ। अगले दिन दोस्तों गांव के तमाम लोग ये माजरा देखने के लिए मंदिर पहुंच गए। चनाचे लड़की ने दूध को मूर्ति के सामने रखा और कहने लगी, हमारे सबके खुदा इस दूध को पी ले। मगर पत्थर की ये मूर्ति बेजान थी। ये लड़की बार बार उस पत्थर को पुकारती है मगर ये बुत हरकत नहीं करता। तमाम लोग इस लड़की से कहने लगे, ये लड़की अपने हवास खो बैठी है, इसे पता नहीं कि पत्थर कभी भी दूध नहीं पीते, ये कभी भी नहीं बोलते और ये कभी भी हरकत नहीं करते, ये बेजान है। ये लड़की गुस्से से बुत को कहने लगी, दूध को पी ले वरना मैं कल वाले बाबा जी को बुला कर लाऊंगी। लड़की की ये बात सुनकर बुत ने दूध का प्याला उठाया और एक ही सांस में तमाम दूध को खत्म कर दिया। वहां पर मौजूद तमाम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उस लड़की से बुजुर्ग के बारे में पूछने लगे, बेटी कल वाला बुजुर्ग कौन है जिसके नाम की बदौलत इसने दूध पी लिया? ये लड़की गांव वालों को कहने लगी, मैं उस बुजुर्ग का नाम और पता तो नहीं जानती मगर इतना जानती हूँ वो इस रास्ते से आया और इस रास्ते की तरफ गया। अब गाँव के दोस्तों तमाम लोग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ढूंढने लगे। कुछ मुसाफत के बाद उन्होंने देखा एक दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठा है। वो लड़की कहने लगी, ये वही कल वाले बुजुर्ग हैं जिनका नाम सुनते ही बुत ने दूध पी लिया। ये तमाम लोग ख्वाजा साहब के हाथ चूमने लगे और कहने लगे, बाबा जी आपके पास वो कौन सा जादू है जिसकी वजह से पत्थर भी दूध पीने लगे? ख्वाजा साहब ने कहा, ये जादू नहीं बल्कि ये मेरे अल्लाह का खास करम है जिसकी वजह से पत्थर की मूर्तियां भी दूध पीने लगती हैं। ये तमाम लोग पूछने लगे, बाबा जी आप किस खुदा को मानते हैं? आपने फरमाया, मेरा अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो किसी पत्थर की मूर्ति में मौजूद नहीं है, वो जमीन व आसमान का मालिक है। वो पूछने लगे कि आपका मजहब क्या है? आपने फरमाया, मेरा मजहब इस्लाम है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से हूँ जिनके मानने वालों की तादाद करोड़ों में है। ये लोग कहने लगे, आप हमें भी उस मोहम्मद से मिलवा दीजिए जिसके आप उम्मती हैं। चनाचे दोस्तों तमाम गांव वालों ने कलमा शहादत पढ़ा और मुसलमान हो गए। दोस्तों जैसा कि सैलाब ने भारत के बहुत से इलाकों को मुतासिर किया है, अजमेर शरीफ में भी सैलाब दाखिल हो चुका है। वीडियो में आप लोग ये सूरत हाल देख सकते हो। अजमेर शरीफ के लोग इस वक्त हैरत में मुब्तला हो गए जब सैलाब का पानी मजार के अंदर दाखिल हो गया। इसके बाद पानी ने सलाम किया। सलाम करने के बाद आहिस्ता से पानी का बहाव कम हो गया। हालांकि पानी शहर के अंदर दाखिल होकर हर चीज को तहस नहस कर रहा था, लेकिन मजार के आगे आकर झुक गया। दोस्तों ये अल्लाह तबारक व तआला के वलियों की करामत है जिसने लोगों की जिंदगियां बदल दी। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।